नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज आपको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 के बारे में बात करूं। साथियों, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 के बारे में मैं बात करूं। साथियों, ये जो उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है, इसकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। यूजी, पीजी, बीएड, बीएसटीसी, आईटीआई सभी के लिए आवेदन 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट कब तक रहेगी ये भी हम बताएंगे। और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, संपूर्ण जानकारी हम वहाँ पर जानेंगे। तो आप एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके, आपका और हमारा परिवार आगे तक पहुंच सके। चलिए साथियों, यह आपका ही परिवार है, देव पाठशाला दौसा है। जो अब मैं आपसे बात करूं, आवेदन की फॉर्म शुरू की तिथि 14 नवंबर 2024 से हो रहे हैं, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो हम आपको बताएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, संपूर्ण तमाम जानकारी हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। हर चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे, है ना। देखिए, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन, सिविल लाइन, रेलवे क्रॉसिंग के पास, जयपुर से नोटिस आया है। दिनांक 13/12/2024 को आदेश। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य में मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में यथा सूचित जाति, यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विभुक्त, गोमंत एवं अर्धगोमंत समुदाय, मिरासी एवं बिस्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के राज्य के निजी मान्यता शिक्षण संस्था एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय राज्य स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से वेब पोर्टल अथवा ये पोर्टल है अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई ऐप अथवा मोबाइल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के लिए नियम अनुसार तिथियां निर्धारित की जाती है। अब आप सोचेंगे सर आपने तो रामायण पढ़ दी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जो दे रखा है ऊपर जातियों के बारे में दे रखा है, फिर यहाँ से पढ़े शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से नहीं, शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त, यानी 11 और 12 को छोड़ करके 12वीं तक छोड़ करके आगे की जो पढ़ाई होती है, जैसे आईटीआई है, कॉलेज है, बीए, बीएड, यूजी, पीजी जो भी है, उन सबको शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस वेब पोर्टल के माध्यम से क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी। जब आप अपना फॉर्म आवेदन करेंगे तब जाके आप मिलेगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है, उत्तर मैट्रिक हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि 14 नवंबर
2024 से लेकर के उत्तर मैट्रिक हेतु विद्यार्थियों को पेपर देश ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि पोर्टल बंद करने की तिथि 31 जनवरी 2025 को बंद कर देगी और ये रात के 12 बजे 31 जनवरी को बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिजिटल हस्ताक्षर है। नीचे देखिए विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्तर मैट्रिक योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को नियमानुसार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पहला है आयु सीमा, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग MBC, यानी SC ST MBC है ना। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC है ना। डॉक्टर अंबेडकर विभुक्त गोमंत एवं अर्धगोमंत DNT, मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए उत्तर मैट्रिक योजनाओं में आय 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, यानी अपने माता पिता 12 महीने के अंदर कितने रुपए कमाते हैं? 2.5 लाख। वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा और फॉर्म नहीं भर सकते। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC व अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं अंबेडकर विमुक्त भूमंत व अर्धगोमंत DNT में विद्यार्थी आगे देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जो घूमट DNT के जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आवेदन कर सके। जैसे BPL कार्ड धारक की पुत्र पुत्री, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र पुत्री, स्टेट BPL कार्ड धारक की पुत्र पुत्री, अन्यथा अनाथ बालिका बालक, विधवा स्वयं विधवा की पुत्री, तलाकशुदा महिला स्वयं तलाकशुदा महिला की पुत्री, विशेष योजन की पुत्री, ये भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप BPL कार्ड धारक है तो आपका BPL वाले का कुछ लड़का हो लड़की हो पुत्र पुत्री कोई भी हो वो आवेदन कर सकता है ना। अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र पुत्री आवेदन कर सकता है। स्टेट BPL का कार्ड धारक का पुत्र पुत्री आवेदन कर सकता है। कोई अनाथालय बालक बालिका वो भी आवेदन कर सकता है। विधवा स्वयं आवेदन कर सकती है, विधवा की पुत्री आवेदन कर सकती है, तलाकशुदा स्वयं तलाकशुदा की पुत्र पुत्री आवेदन कर सकते हैं, है ना। विशेष योग्यजन स्वयं विशेष योग्यजन की पुत्र पुत्री, विकलांग है तो विकलांग का पुत्र पुत्री, यानी मुख्यमंत्री ने आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका निकाला है और आगे दे रखा है। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय सीमा वाली जाति के परिवार को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर लिख रखा था समुदाय मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा स्तर पर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राजकीय या निजी मान्यता शिक्षण संस्था। इसका मतलब होता है सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्था वाले लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए अनुसूचित जाति डॉक्टर अंबेडकर SC, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, SC EBC OBC DNT
के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्था में प्रवेश के समय अग्रिम शुल्क जमा करवाए प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अनुसूचित प्रिसप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। प्रिसप कार्ड को संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वीकार किए जाने पर विद्यार्थी आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तन होकर शिक्षण संस्था के स्तर पर प्रदर्शित होगा। आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से करनी है आपको? आवेदन विद्यार्थी स्वयं पासपोर्ट सुरक्षित कर मित्र साइबर कैफ में जाकर आवेदन करने की प्रक्रिया से जांच कर ले त्रुटि, यानी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो SSID बोला जाता है उसको लेकर के मित्र वाले के पास से ले जाना, वो स्वयं आपका आवेदन कर देगा। अब यहाँ पर दस्तावेज मैं बता देता हूँ। छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज सूचना तैयार रखना आवश्यक है। सभी दस्तावेज जन आधार, राज्य वोल्ट, डिजी लॉकर से ऑनलाइन किए जाएंगे, है ना। जन आधार, वोल्ट और डिजी लॉकर से ऑनलाइन किए जाएंगे। जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। जैसे आय का विवरण, आय प्रमाण पत्र 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। ये भी 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर गत वर्ष की अंक तालिकाएँ, जैसे आपने मान लीजिए ITI 2 साल की होती है तो ITI फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हो गई तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो सेकेंड ईयर की सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। आप BA थर्ड ईयर में तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। इस तरीके से होनी चाहिए। अंक तालिका आदि वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेजों के रंगीन स्कैन कर पोर्टल अथवा यथावत अपलोड करना। अब कोई कहेगा सर मैं ITI फर्स्ट में हूँ, BA फर्स्ट में हूँ, तो मैं अंक तालिका आप 12th की अंक तालिका वहाँ पर लगा देना, ठीक है। विद्यार्थियों के आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन, जैसे आपका नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों को वार्षिक आय का विवरण आदि जन आधार पोर्टल में ली जा रही है। विद्यार्थी शैक्षणिक रिकॉर्ड जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भेद्यता रिकॉर्ड के अनुसार पोर्टल में अंकित सूचना में संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। यानी ये आप पहले ही संशोधन करवा लेना, आपका सारा डाटा सही होना चाहिए। जन आधार कार्ड पोर्टल में जाएगा, वहाँ भी आप संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन बाद में और ज़्यादा पैसे लगेगा, उससे क्या फ़ायदा है। जन आधार ID तथा जन आधार नंबर के अभाव में की जा सकेगी। अब यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों का बैंक विवरण अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों का बैंक खाता सीडेड होना अनिवार्य है। खाता धारक लिंक से भिन्न कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता से सीड करवाए। KYC पूर्ण होने पर ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने पर सीमा का निर्धारण न हो, खाता बंद न हो, बैंक खाता माइनर हो, यानी खाता बंद भी न हो और बैंक खाता माइनर हो। ये नहीं हो कि अपने वो खाता लगा रखा अपने जो घर वालों ने खुलवा रखा है कि इसमें खाते की सीमा लाख, 2 लाख, 5 लाख की है ना। खाता माइनर, जैसे स्टूडेंट का खाता होता है ना, वो खाता होना चाहिए। शुल्क संरचना, यानी जो भी आप जिसे संस्थान से फॉर्म भर रहे हैं, जिस संस्थान से आपने जो भी BA पॉलिटेक्निक ITI जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ की शुल्क पर्ची आपको साथ में लगानी है ना। तो फीस की जो रसीद देंगे हो वो साथ में आपको यहाँ पर लगानी है। नीचे दे रखा है शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन।
आपको यहाँ पर शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का चयन भी करना होगा कि आप मान्यता शिक्षण संस्थान उसके पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र हेतु शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम का चयन सर्वाधिक पूर्ण होगा। कल शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम को करोगे तो आपको क्या नाम से फीस प्राप्त नहीं होगी, है ना, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। तो शिक्षण जो पाठ्यक्रम होता है वो सही चुनना है कि मैंने ये पाठ्यक्रम ले रखे हैं। विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थित विद्यार्थी द्वारा आवेदन शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किए जाने के पश्चात बायोमेट्रिक जो प्राप्त होती है उसकी भी आपको डिटेल यहाँ पर देनी होगी। शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शित है ना, ये सारी बातें यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की कॉल प्रेस करना ताकि हर क्लास आपको ऐसे ही मिल सके। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर, फिर मिलूंगा कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।